मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 2020-21 के सिलेबस में जो बच्चे इस साल 12th में पढ़ रहे हैं, तो कैसे सिलेबस फिजिक्स का रिड्यूस किया गया है, कितना रिड्यूस किया गया है चैप्टर वाइज, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबको पता ही कि भी कोविड-19 के चलते हमारे ये इस आपदा के चलते भाई बच्चे क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो बोर्ड ने इसको देखते हुए हर सब्जेक्ट के सिलेबस से कुछ ना कुछ पोर्शन को उन्होंने रिड्यूस किया है। इस तरह से आपके फिजिक्स के सिलेबस में भी कुछ चैप्टर्स को या कुछ पोर्शन को हटाया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे कि किन किन पोर्शन को हटाया गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी आप जो सिचुएशन में हैं, भाई कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने इसको एडवाइजरी जारी की थी कि क्या क्या चीज़ों को हटाया गया है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी जो चैप्टर्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। फर्दर आप जब फाइनली बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे तो उस समय जिन चीज़ों को आप डिलीट कर दिया गया सिलेबस से, आप चाहो तो वहाँ पे उसको छोड़ सकते हो। तो एक एक करके देखते आते हैं कि सिलेबस हमारे पास कैसे कैसे चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो सिलेबस हमारा पुराना सिलेबस था उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी। तो पहले तो ये चीज़ देख लो कि ये आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के तरीके से बिल्कुल बनाए गए हैं। ये 1 से लगाए 9 तक यूनिट है। 10th यूनिट हमारा हुआ करता था, वो लास्ट ईयर ही इसको हटा दिया गया था, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम था। कम्युनिकेशन सिस्टम 10th यूनिट था, जिसको लास्ट ईयर बोर्ड ने इसको रिड्यूस कर दिया। तो एक तो चैप्टर आपका वहाँ से हट गया पहले ही। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस था हमारा, जो हमारे साल बोर्ड दे रही है, ये हमारे पास जो टोटल 9 यूनिट हमारे पास है, और ये 9 यूनिट्स के किन किन यूनिट से कितने नंबर्स के हैं वो चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले की गई हैं। देखो, जैसे हमारा यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे दोनों से मिला करके हमारे पास जो टोटल मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन थे। यूनिट 3, 4th एंड 5th, इससे जो हमारे पास क्वेश्चन बन करके आते थे, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैटिक वेव, इन तीनों यूनिट से मिला करके हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन बनते थे वो 17 मार्क्स के थे। ऐसे हमारे पास जो 6th यूनिट है ऑप्टिक्स में रे और वेव दोनों मिला करके इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 18 मार्क्स के बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो यूनिट है 7 यूनिट है, और 8th जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, इससे जो टोटल सिलेबस हमारा बनता था वो 12 मार्क्स का बनता था। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट यूनिट 9th यूनिट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे जो क्वेश्चन बनते थे वो 7 मार्क्स के थे। तो पहले हमारे पास एक 10th यूनिट भी हुआ करता था, उसको हमने बताया कि आपको लास्ट ईयर उसको सिलेबस से हटा दिया गया। तो ये जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, इसका ही आपको इसकी स्टडी करनी है। लेकिन हर यूनिट से भी कुछ ना कुछ चीज़ों को हटाया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे किस यूनिट से क्या हटाया गया है। तो आप देखो कि सबसे पहले हमारा यूनिट 1 में क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और उसके बाद हमारे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप देखो कि हमारे पास जो ये यूनिट 1 में चैप्टर 1 जो आता है, यूनिट 1 के जो चैप्टर 1 है, ठीक है, इस चैप्टर से क्या पोर्शन हमारा डिलीट किया गया है। तो वो आपको हम थोड़ा सा रफली इसका व्यू दे देते हैं कि आप क्या किन किन चीज़ों को मिस करेंगे जो सिलेबस से हटाया गया, किन किन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको हम उसका व्यू देते हुए चलते हैं आगे। तो इस चैप्टर 1 में से जो पोर्शन डिलीट कर दिया गया है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। यानी स्फेरिकल सेल के चलते आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करते थे हम लोग गॉस थ्योरम की मदद से। इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको हमने ओवरव्यू दे रखा है कि ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन करके हमारा ये आता था। तो ये पोर्शन हो सकता है, आप चूँकि सिलेबस बाद में आया है तो ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कोई बात नहीं। फाइनल जब बोर्ड की प्रिपरेशन करना तो इन चीज़ों को आप वहाँ से छोड़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो पोर्शन एक हो गया यूनिट 1 का, जिसमें चैप्टर 1 में ये पोर्शन हटाया गया। कौन सा है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते निकालना था, हमारा स्फेरिकल शेल के चलते निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे यूनिट 1 में ही हमारे पास जो चैप्टर 3 है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं।
इससे भी कुछ चीज़ों को हटाया गया है। ये क्या है, तो देखो आपको सामने दिख रहा होगा, ये हमारा कार्बन रेजिस्टेंस है और ये कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग, इस कलर कोडिंग वाले इस टॉपिक को हटा दिया गया था, जो कि बड़ा बड़ा आसान टॉपिक था ये, और बच्चों को ये एक नंबर आसानी से यहाँ से मिल जाता था, बच्चे बड़े आसानी से याद भी कर लेते थे। और यहाँ देखो कार्बन रेजिस्टर्स की बात कर रहा है, और क्या कर रहा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इनको भी हटा दिया गया है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को भी सिलेबस से इस साल के लिए, यानी जो बच्चे जिस साल जो बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए है, ये 2020-21 में जो बोर्ड देंगे इनके लिए है। इस सिलेबस में से ये इस पोर्शन को हटा दिया गया, जिसमें कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जो सीरीज और पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन है वो क्लास 10th में भी आपको पढ़ा दिए गए थे, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बट उस चीज़ को यहाँ पे हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, हमारे पास थर्ड यूनिट आ जाओ। थर्ड यूनिट में हमें जो पढ़ना है, यहाँ से जो हमारे पास जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमारे पास बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक हुआ करता था। वो टॉपिक हमारा है साइक्लोट्रॉन, यानी हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में से साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। साइक्लोट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट को की मदद से ये फाइनली एक डिवाइस बनती थी जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता था। तो ये पोर्शन को पूरा डिलीट कर दिया गया था। ये भी पूरा फुल मार्क्स का 3 नंबर का क्वेश्चन बनता था यहाँ से, और बच्चे बड़े अच्छे से इसको तैयार भी करते थे। साइक्लोट्रॉन कहते थे कि भाई ये बड़ा सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चे यहाँ याद करते थे, इसको अच्छे से तैयार कर लेते थे। तो ये CBSE के इस साल के सिलेबस में से इसको डिलीट कर दिया गया है। आगे देखते हैं, हमारे पास थर्ड यूनिट में ही हमारे पास देखो क्या है, चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, यानी ये हम बात जो कर रहे थे थर्ड यूनिट में हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसी में मैग्नेटिज्म में ही हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके एक टॉपिक आएगा। उसमें इसको कहीं कहीं बुक में अलग चैप्टर दिया, चैप्टर 5 उसका नाम दे दिया गया है। इसमें से किन पोर्शन को हटाया गया है, तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ों को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक्सियल, इक्वेटोरियल और टॉर्क निकालना आपको सीखे होंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी डायपोल के चलते एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और उसको टॉर्क भी निकालना आप सीख लिए। बिल्कुल वही काम यहाँ भी करना पड़ता था। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट निकाल करके फिर आप किसी मैग्नेट के चलते एक्सियल, इक्वेटोरियल और उसमें टॉर्क निकालते थे। तो यहाँ पे हमारे जो पोर्शन रिड्यूस किया गया है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, इसके एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और टॉर्क निकालना, ये सब चीज़ों को क्या किया गया, यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। साथ में क्या कुछ रिड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस थे इनकी प्रॉपर्टी, यानी ये जो डिफरेंट हमारे पास जो सब्सटेंस थे, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ करते थे, इनको भी यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट को और उसके पैरामैग्नेट को भी यहाँ सिलेबस से इसको हटा दिया है, यानी परमानेंट मैग्नेट जो हम बनाते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट और की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इस चीज़ को भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि आपको इसमें से मेजर पोर्शन को यहाँ से हटाया गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ देख लो, यहाँ पे जो आपका ये सोचना होगा कि आपके कुछ डायपोल के चलते आप इन चीज़ों को पढ़ चुके थे, तो ऐसे ही बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे, तो उनको ये लगा होगा कि यहाँ से इसको हटाया जा सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट में जो चैप्टर 7 है हमारा है वो अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में ही चल करके इसमें जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें 2 टर्म हमारे पास, जो पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हटाया गया है। 2 छोटे छोटे टॉपिक हुए थे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे। ये भी छोटे, बहुत सिंपल छोटे ही टॉपिक थे, पावर फैक्टर निकालना और उसमें वॉटलेस करंट की बात करना। तो ये इन पोर्शन को यहाँ से हटा दिया गया है चैप्टर 7 से। अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर आएगा उसमें ये पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट को हटाया गया है। अगले यूनिट में देखते हैं हम लोग, 5th यूनिट में हमारे पास जो चैप्टर 8 है, इसमें जो चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली वही लाइट नेचर कैसा है, इसको जानने के लिए हम पहले तो यहाँ लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से समझाया गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उस कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो आता था वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आता था। तो उसी कॉन्सेप्ट, यानी वो जो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट था, इसको यहाँ से यहाँ इन्होंने हटा दिया है। जबकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत टफ तो नहीं था, बहुत सिंपल था, बच्चे भी आज अच्छे से समझ लेते थे उसको। फिलहाल ये
इस चीज़ को यहाँ से इन्होंने रिड्यूस कर दिया गया है। किसको? बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। किस चैप्टर में से? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में से इसको हटा दिया गया है। अगला यूनिट हमारे पास 6 यूनिट है, जो बड़ा मेजर हुआ करता था। 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते थे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करते थे। तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से यहाँ पे जो हटा रहे हैं, इसमें से सबसे पहले आप देखो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन फिनोमेना जो होती थी आप, ठीक है, स्फेरिकल मिरर को हटा दिया गया, मिरर फार्मूला को हटा दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर्स ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन सेट एंड सनराइज, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन पोर्शन को उन्होंने हटा दिया गया है। यानी आप रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इन्होंने हटा दिया गया है और इसमें मिरर फार्मूले को भी इन्होंने यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। साथ में कुछ छोटी छोटी फिनोमेना, स्कैटरिंग की से बेस कुछ फिनोमेना थी, जिसमें स्काई का रेडिश होना, सनसेट और सनराइज के समय इसका अपीयरेंस सन का रेडिश, और फाइनली रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनको भी यहाँ से सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। लास्ट हमारे जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर था, उसमें ऑप्टिक्स के 2 पोर्शन थे ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो उस वेव ऑप्टिक्स वाले पोर्शन से इन्होंने पोलराइजेशन को हटाया है, प्लेन पोलराइज लाइट को, ब्रूस्टर्स लॉ को, और इसके एप्लीकेशन पार्ट यानी पोलराइड्स के एप्लीकेशन पार्ट को इन्होंने हटा दिया। यानी एक तरह से देखो तो ये पूरा पोलराइजेशन चैप्टर ही यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। पोलराइजेशन चैप्टर को हटा दिया। यानी वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास मेजर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है। तो इन्होंने पोलराइजेशन को ही, पूरे टॉपिक को लगभग इसको पूरा यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए, ये हो गया 6 यूनिट की बात करते हैं। अगले यूनिट में आते हैं हम लोग 7th यूनिट में, जिसमें चैप्टर 11 में हमारे पास जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जहाँ पे लाइट के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को हम लोग समझते थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट जो हटाया गया है वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट जो था वो एक्सप्लेन करता था कि चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कैसे वेव नेचर को शो करता है। इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था हमारा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन को, के चलते हुए इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात करते थे, यहाँ से उसका शो किया जाता था। तो इस तरह से इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते थे। इस पोर्शन को भी इन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास देखो 8th पोर्शन में हमारे पास न्यूक्लियाई जो चैप्टर्स था, इस चैप्टर्स में से रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से हटा दिया गया है। ये क्लास आप तो बेसिकली इसको केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया जाता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाता है। और जहाँ तक रेडियो एक्टिव डीके लॉ है, इसको भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको से यहाँ से भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो इस चीज़ों को इस साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आप नहीं देखेंगे। और अब हमारे पास जो आ रहा है ये फाइनल जो चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर नंबर 14, ये 9th यूनिट में है, जिसमें हमें क्या हटाया गया है? इसमें जीनो डायोड को हटा दिया गया है और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एज अ इसका एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो पहले तो देखो कि हमारे पास 10th यूनिट में सेमी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, इसको तो पहले ही लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था। इस साल भी इसमें से कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आप देखोगे तो आपको इस पोर्शन में यानी इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले चैप्टर में यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जेनर डायोड और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इन पोर्शन को ही हटा दिया गया है। तो ये हमारे पास जो टोटल हटने वाले सिलेबस में से हटाया गया था इस साल के लिए। यानी आप फिर से उसको अच्छे समझ लो, क्योंकि सीबीएसई में हर चैप्टर में मेजर चेंज किया गया है। चेंज का मतलब वहाँ से कई टॉपिक्स, वो अच्छे टॉपिक्स को हटाए गए हैं। तो आप इसको ध्यान में देते हुए अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा। और फाइनली हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको समय मिलता है तो आप इसको एक बार स्टडी करिए, बिल्कुल करिए। और बोर्ड के समय जब आपके पास फाइनली बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन की बात करेंगे, तो उस समय चाहो तो उसको आप वहाँ पे उसको आप छोड़ सकते हो, आप वहाँ पे। बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। बट आप फाइनली जब प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड की तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको सबको क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ों को इस साल सीबीएसई के बोर्ड से डिलीट किया गया है। और
क्वेश्चन जो पैटर्न से 70 मार्क्स के आपके तो वही रहेंगे, वहाँ से कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन हर चैप्टर्स के हर यूनिट के में से और लगभग हर चैप्टर्स में से कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ से डिलीट किया गया है। तो हमें चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको भी कि यहाँ से बिल्कुल सावधानी से देखते हुए आप चीज़ों को तैयार करिए और बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी करिए। आपके पास बिल्कुल समय कम है और इसको अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।